हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखो दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे कि हमको पता है कि कंटिन्यू से बना है क्या, कंटिन्यूअस बना है। तो कंटिन्यू मतलब होता है जारी होना। क्या होना? जारी। अगर कोई कार्य जारी हो और वो पास्ट में भूतकाल में हो, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि, जो है आपको क्या मिलेंगे, किसमें मिलेंगे? हिंदी वाक्यों के अंत में मिलेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या हो जाएगी? हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे ऐसे सेंटेंस जो है किस कौन से टेंस के होंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब दो होती है, वॉज और वर। जैसे कि अपन ने देखते हैं कि जिस हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस होता है वो किसके साथ आता है? ही, सी, इट, नेम के साथ आता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग से और है कि आई के साथ भी क्या लेते हैं अपन? वॉज लेते हैं। यू, वी, दे इनके साथ क्या लेंगे? वर लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ जरूर ध्यान रखना है कि आई के साथ क्या लेना है आपको? वॉज लेना है। अब जो अपन पढ़ेंगे रूल। रूल का मतलब जहां भी जो है कंटिन्यूअस टेंस होता है, जहां भी कंटिन्यूअस टेंस हो तो आपको हमेशा जो है रूल क्या रखना है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जैसे कि अपन पढ़ते आए हैं कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा एक चीज ध्यान रखे कि आपको हमेशा रूल लेना है। और रूल क्या है अपना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो फॉर्मूला अपना ये बन गया। अब देखो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग में जो है क्या कर रहा हूँ, एक सेंटेंस का निर्माण कर रहा हूँ। धोबी, धोबी को बोलेंगे द वॉशरमैन। क्या बोलेंगे? द वॉशरमैन। ठीक है। अब वॉशरमैन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? वॉज। देखो नेम है, यहाँ पे नेम में नाउन आती है तो वॉज। वॉशरमैन वॉज धो रहा, वॉशिंग। क्या बनेगा ये? वॉशिंग। और कपड़े, कपड़ों को क्या बोलेंगे? क्लॉथेस। अब अपन फिर बात करें इसके नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में नोट आता है और नोट का एक नियम है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? यही है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज ही है तो अपन क्या लिखेंगे? द वॉशरमैन। और वॉशरमैन के साथ क्या आएगा? वॉज। और वॉज में क्या जुड़ जाएगा? नॉट। यानी वॉच के बाद में नॉट। और फिर वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है। सेम वैसे ही है, उसमें डिड के बाद में नोट आ रहा था, रूल चेंज हो रहा था। रूल तो हर बार चेंज होता रहता है। फिर जो है क्या आएगा? वॉज स्टार्टिंग में आएगा और फिर बाद में सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट अपना क्या है? द वॉशरमैन। ठीक है। वॉज द वॉशरमैन वॉशिंग और क्लोथेस। और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। फिर अपन बात करें फोर्थ सेंटेंस की। वॉज द वॉशरमैन, वॉज द वॉशरमैन। फिर क्या आएगा अपना? नोट। और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसे ही, वॉशिंग और क्लोथेस। ठीक है। ये अपना सेंटेंस बन गया। तो भी कपड़े धो रहा था, तो भी कपड़े नहीं धो रहा था। क्या? धोबी कपड़े धो रहा था। क्या? धोबी कपड़े नहीं धो रहा था। ऐसे सेंटेंस बनेंगे इसमें। अब ये तो अपन ने ले लिया सिंगुलर। अब अपन बात करें कि जो है प्लूरल से भी बन सकते हैं। तो प्लूरल से बन सकते हैं, जैसे मैं ये मिटा देता हूँ थोड़ा सा इधर। सेकंड सेंटेंस अपन ले लें। ये वाला फर्स्ट डालो इसको, सेकंड सेंटेंस। जैसे तुम ले लो, ऐसे हम ले लो। हम गाना गा रहे थे। हम गाना गा रहे थे कि अचानक से माइक बंद हो गया। तो अपन किसी को बताएं कि उस समय हम गाना गा रहे थे, तो भूतकाल के लिए बता रहे हैं। हमको क्या लिखेंगे? वी। और वी के साथ क्या लगाएंगे? देखो टी, सी, इट, नेम और आई के साथ तो हो जाता है सबके साथ, बाकी सबके साथ क्या आएगा? वी। तो वी के साथ आएगा वर।
गा रहे, सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है। वी वर सिंगिंग सॉन्ग, हम गाना गा रहे थे, एक साथ मिलके गा रहे होंगे। सेकंड बनेगा हम गाना नहीं गा रहे थे, तो वी वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, ओके। वर वी सिंगिंग सॉन्ग, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। बस स्टेप है इनकी, स्टेप ध्यान रखो आप। वर वी नॉट सिंगिंग और सॉन्ग, ठीक है। हम गाना गा रहे थे, हम गाना नहीं गा रहे थे, हम गाना गा रहे थे, क्या हम गाना नहीं गा रहे थे। एक सेंटेंस बोल लेवे लास्ट, थर्ड है, जैसे मैं नाश्ता तैयार कर रहा था, मैं नाश्ता तैयार कर रहा था। मेरे को लिखेंगे क्या, आई के साथ क्या आएगा, वॉज, आई के साथ वॉज लेना है। आई के साथ वर लगाने की गलती कर देते हैं कई बार अपन, आई के साथ वर भी आता है लेकिन वो सेंटेंस कुछ अलग होते हैं। आई के साथ क्या आ गया, वॉज आ गया। तैयार करना की स्पेलिंग होती है प्रिपेयर, क्या होती है, प्रिपेयर। और तैयार कर रहा की बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, प्रिपेयरिंग। और नाश्ता ब्रेकफास्ट, क्या लिखेंगे, ब्रेकफास्ट। ये फर्स्ट सेंटेंस बन गया। सेकंड क्या बनेगा, आई वॉज नॉट, और बाकी सेंटेंस ऐसा ही, प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। थर्ड जो है इसका सेंटेंस बनेगा, यहाँ बना देता हूँ मैं थर्ड, वॉज आई प्रिपेयरिंग, वॉज आई प्रिपेयरिंग, और क्या लिखेंगे, ब्रेकफास्ट। लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ सेंटेंस का जो बनेगा आपको आ गया होगा, वॉज आई नॉट, और बाकी सेंटेंस है कैसे, प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। लास्ट वाले दोनों सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है, शुरू वाले दोनों सेंटेंस में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। जो इंट्रोगेटिव होते हैं उन्हीं में क्वेश्चन मार्क आते हैं। एक छोटा सा एक लॉजिक ध्यान रखिए आप, जहां भी इंट्रोगेटिव भूल जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भूल जाए, जैसे इंट्रोगेटिव बोलो, जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलो, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हमेशा किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। किससे, हेल्पिंग वर्ब से। और बाकी अगर कोई बोले अफर्मेटिव बोल दे, नेगेटिव बोल दे, तो उसका फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से। ये क्या है, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट करना, और ये दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब अपनी, ठीक है। तो कई बार फॉर्मूला अपन को पूछ लेते हैं और अपने पास जवाब नहीं होता, तो जवाब जो है आप सेंटेंस से निकाले, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नोट लगाना है तो नोट को सब्जेक्ट के बाद रख दो। अगर अपन नेगेटिव सेंटेंस का पूछे तो वॉज को किसके बाद रखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद रखना है, क्योंकि फिर हेल्पिंग वर्ब जो पहले थोड़ी आएगी, बाद में आएगी ना, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बोला है तो सब्जेक्ट पहले आएगा। अगर इंट्रोगेटिव बोलता तो सब्जेक्ट के बाद भी नोट आ जाता, लेकिन इंट्रोगेटिव तो बोला नहीं इसने। तो इस तरह से जो है आपको ये सेंटेंस कवर करने हैं। छोटे छोटे सेंटेंस जो है आप इनका बनाना सीखे, और आगे हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, जो कि हमें शीघ्र ही जो है आपके सामने ले जाऊँ, क्योंकि हमको जो है आगे भी जो है पढ़ाई इसकी करनी है। तब तक के लिए गुड बाय।